इसका समीकरण आपके पास है x माइनस 2y इक्वल टू 3 और ये पॉइंट आपको मिलेगा 0 कॉमा माइनस 3/2 और ये पॉइंट आपको मिलेगा 3 कॉमा 0। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। देखो अगला पॉइंट आपका है यहाँ पे 0 कॉमा 3 और अगला है 4 कॉमा 0 आपका। अच्छा देखो 0 कॉमा 3 आएगा आपका y के पार्श्व साइड में, है ना, और 4 कॉमा 0 आएगा आपका x के पार्श्व साइड में। पर ध्यान रखना यहाँ 4 कॉमा 0 है, यहाँ पे 3 कॉमा 0 है, उसकी आप लाइन ड्रा करो तो ये लाइन आपकी ऐसे गुजरेगी, मतलब ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट से आगे होगा, क्योंकि इसका जो निर्देशांक है वो कितना है आपका 4 कॉमा 0 है। ये पॉइंट आपको हो गया 0 कॉमा 3 हो गया। ठीक, अब आते हैं अगले उसमें भाई, देखो दोनों की लाइनें आपने ड्रा कर दिया। अब आते हैं तीसरे वाले में। अगली लाइन कौन सी आपकी है x बराबर 0। अच्छा x का मान 0 कहाँ पे होता है y अक्ष पे होता है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा y अक्ष ही आपको हो जाएगा x बराबर 0 लाइन आपकी। ठीक, इसको आप बोलोगे x बराबर 0 लाइन आपकी, ये ड्रा हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो x बराबर 0 हो गया। अब आते हैं किस पर y बराबर 1 पे। अच्छा y बराबर 1 कहाँ किसके समांतर होगा, क्योंकि यहाँ x वेरिएबल नहीं है, इस वजह से जो y बराबर 1 लाइन है वो समांतर किसके हो जाएगी x अक्ष पे। अब यहाँ एक बात ध्यान देना आपको, क्या कि जो y बराबर 1 की लाइन है वो गुजरेगी कहाँ से, ये बात को ध्यान सुनना, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है। तो मुझे इस बिंदु का निर्देशांक नहीं पता है, तो यहाँ से एक छोटा सा कंफ्यूजन दिमाग में आएगा कि y बराबर जो 1 की लाइन है इस पॉइंट के ऊपर से जाएगी या इस पॉइंट के नीचे से जाएगी, इन दोनों जगह से कहां से गुजरेगी लाइन, या फिर इसी पॉइंट से होकर गुजरेगी, ये भी हो सकता है आपका। तो इस वजह से हमें करना क्या पड़ेगा, इन दोनों लाइनों जो आपके समीकरण है दोनों को ओरल आपको हल करके जो उसका कॉमन पॉइंट है वो पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो पहला समीकरण है x माइनस 2y बराबर 3 आपका। ठीक, पहला समीकरण आपका क्या है यहाँ पे x माइनस 2y बराबर 3 और दूसरा समीकरण है आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, अगर इसमें हम लोग 2 का गुणा कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2x, ये क्या बनेगा 4y, हो जाएगा 6 आपका।